की कहानी। काजल बहुत अच्छी डांसर थी। वो अपने डांस के लिए चारों तरफ फेमस थी। काजल का एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम था विजय, लेकिन काजल विजय की असलियत नहीं जानती थी। दरअसल विजय बहुत ही लालची और धोखेबाज किस्म का लड़का था। फिर एक दिन मौका पाकर विजय पायल नाम की लड़की के साथ मिलकर काजल को जान से मार देता है। उसके बाद वो दोनों उसकी लाश को काजल के घर में दफन कर देते हैं और उसके घर पर कब्जा करके वहां रहने लगते हैं। दूसरी तरफ मरने के बाद काजल एक चुड़ैल बन जाती है। अब मैं उन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। काजल विजय और पायल के पास पहुंच जाती है। तुम दोनों ने मुझे धोखे से मारा है, अब तुम दोनों को जान से मारकर अपनी मौत का बदला लूंगी। वकूफ, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये देख, हमारे गले में तांत्रिक का दिया हुआ शक्तिशाली तावीज है। उसके रहते कोई चुड़ैल हमें छू भी नहीं सकती। ये सुनते ही काजल को बहुत गुस्सा आता है और उन दोनों पर अपने नाखूनों से वार करना शुरू कर देती है, लेकिन उन दोनों पर कोई असर नहीं होता। लगता है इन दोनों को मारने के लिए मुझे किसी इंसान के शरीर का सहारा लेना पड़ेगा, कहकर काजल वहां से चली जाती है। फिर उसी शाम काजल को एक लड़की रोते हुए दिखाई देती है। क्या हुआ, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? लड़की काजल को देखकर घबरा जाती है। नहीं, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ, आखिर तुम इस तरह क्यों रो रही हो? आज मेरा डांस कंपटीशन है, लेकिन सीढ़ियों से फिसलकर मेरा पैर बुरी तरह टूट गया। मैंने इस डांस कंपटीशन के लिए साल भर मेहनत की थी, लेकिन अब मैं डांस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकती। चिंता मत करो, मैं बहुत अच्छी डांसर हूँ। मैं तुम्हारे शरीर में समा जाऊंगी। उसके बाद डांस कंपटीशन में तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। सुनकर नैना खुश हो जाती है। सच में ऐसा हो सकता है? हाँ, इसके बदले में तुम्हें भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। मेरे बॉयफ्रेंड ने एक दूसरी लड़की के साथ मिलकर मुझे जान से मार दिया और वो अब दोनों मेरी दौलत पर कब्जा करके मजे कर रहे हैं। मैं उन दोनों से अपनी मौत का बदला लेना चाहती हूँ। ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, तुम फिक्र मत करो, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूँगी। उसके बाद काजल चुड़ैल नैना के शरीर में दाखिल हो जाती है। इस वजह से नैना डांस कंपटीशन में बहुत अच्छा डांस करती है। सभी लोग उसकी खूब तारीफ करते हैं और उसे फर्स्ट प्राइज दे दिया जाता है। तुम्हारी वजह से मैंने डांस कंपटीशन जीता है, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। चलो अब तुम्हारे कातिलों को सबक सिखाते हैं। के बाद नैना हाथ में एक तलवार लेकर विजय और पायल के घर पहुंच जाती है। ए लड़की, तू कौन है और इस तरह मेरे घर घुसने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? चल निकल यहाँ से। वहाँ विजय भी आ जाता है और कहता है, अरे ये कौन लड़की है और इस तरह हमारे घर में क्यों आ गई? उन दोनों को नैना की शक्ल में काजल की शक्ल दिखाई देने लगती है। अरे ये तो काजल है, लगता है ये इस लड़की के शरीर का सहारा लेकर हमें मारना चाहती है। हाँ, तूने सही कहा, अब तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता, कहकर नैना अपनी तलवार से उन दोनों का एक हाथ काट देती है। अरे नहीं, प्लीज हमें मत मारो, हमें छोड़ दो, प्लीज हमें छोड़ दो। हाँ, हमसे गलती हो गई, प्लीज हम दोनों को छोड़ दो काजल, हम यहाँ से चले जाएंगे, हमें जाने दो। तुम दोनों ने पैसों के लिए मेरी जान ली थी ना, अब मैं तुम दोनों को भिखारी बनाकर सड़क पर बैठा दूंगी और तुम दोनों जिंदगी भर पैसों के लिए लोगों से भीख मांगोगे। कहकर नैना दोनों के एक टांग काट देती है और उन्हें लंगड़ा बना देती है। चलो अब भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम दोनों का सर भी काट दूंगी। ना सुनते ही दोनों डर के वहाँ से भाग जाते हैं
उसके बाद काजल नैना के शरीर से बाहर निकल जाती है और उसे अपनी सारी दौलत सौंपकर वहां से चली जाती है। तो आपने देखा दोस्तों डांसर चुड़ैल की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच और धोखेबाजी करने वाले लोग कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं होते। एक ना एक दिन उन्हें उनकी किए की सजा जरूर मिलती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।